जयपुर में राजपुरोहित समाज के छात्रावास का उद्घाटन और राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हो चुका है। सुखीजा विहार, महाराणा प्रताप रोड, सिरसी में बना है छात्रावास और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और उन्होंने छात्रावास का शुभारंभ किया। ब्रह्मधाम आसोतरा के गादीपति महंत तुलसाराम जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम और छात्रावास में इसके खुलने के साथ ही उद्घाटन के साथ ही 500 विद्यार्थी रह पाएंगे, जहां आवास और कोचिंग की सुविधा उनके लिए निःशुल्क होगी। अब आप सोचिए 500 बच्चों के लिए कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा स्ट्रेस बस्टर ही हो सकता है, जहां आप दूसरे शहर में रहकर ना उन्हें पैसा देना पड़ेगा रहने का, ना पढ़ाई का, कोचिंग भी फ्री और आवास भी फ्री। 2 मंजिला भवन है, खूबसूरत भवन है, 40 कमरे इसके अंदर, एक डिजिटल लाइब्रेरी और एक स्मार्ट क्लासरूम भी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 500 से अधिक विद्यार्थी रहेंगे वहां पर। राजपुरोहित छात्रावास में कोचिंग और व्यवस्था रहने की और कोचिंग की निःशुल्क है। कार्यक्रम था, जरूरी कार्यक्रम था, समाज की दृष्टि से भी बेहद खास कार्यक्रम था। एक अच्छी पहल है, एक सराहनीय पहल है और ऐसे कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा जब पहुंचे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर जानकारी आपको साझा इन तस्वीरों के जरिए करना चाहें तो मंत्री संजय शर्मा वहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जयपुर के शहर सांसद मंजू शर्मा वहां पर थी, विधायक छगन राजपुरोहित वहां पर थे, आमेर के विधायक प्रशांत शर्मा वहां पर थे, सीएम कोऑर्डिनेटर राकेश शर्मा, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राज के पुरोहित, इसके अलावा अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा, कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित भी मौजूद रहे। मंच पर तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे और उन्होंने छात्रावास के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। पौधारोपण भी बाकायदा किया गया क्योंकि खास मौका था, ऐसे में पौधारोपण और उसके बाद में उद्घाटन कार्यक्रम। हम प्रदेश के प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित कर रहे हैं। तकनीकी से जुड़े नए विचारों को प्रोत्साहन करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलेटर शुरू किया है। हमारी सरकार राजस्थान में खेल आधुनिकीकरण के मिशन को शुरू कर रही है। हमने स्पोर्ट के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। यहाँ स्पोर्ट की सुविधा नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने 2026 के ओलंपिक को देखते हुए हमारा युवा किस तरह से आगे निकल करके आए। पूरे राजस्थान का युवा जो अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है, खेल के क्षेत्र में काम कर सकता है, युवाओं की प्रतिभा निकल करके आए, उसके लिए भी हमने स्पोर्ट की यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, पिछली सरकार ने हमारी युवा शक्ति को निराशा किया, गर्त में धकेलने का काम किया। आए दिन होने वाले पेपर लीक होते थे, उनकी घटनाएं किस तरह की होती थी। कड़ी मेहनत करने वाला वो विद्यार्थी, गांव और ढाणी से आने वाले विद्यार्थी, वो रोता था क्योंकि वो पेपर की तैयारी करता था। पिताजी उसके पेपर की तैयारी कराने के लिए उसको हॉस्टल दिलाते थे, उसको कोचिंग कराते थे, लेकिन आए दिन जिस तरह से आप देखते थे पेपर लीक हो जाते थे। आपने देखा होगा, हमने हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि किसी भी पेपर को लीक नहीं होने देंगे, और जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उनको हम बख्शेंगे नहीं। आपने देखा होगा, आए दिन देख रहे होंगे, अभी तो एक दो चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा लगभग 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों को तो चकनाचूर किया, उन्होंने उस गरीब बच्चे के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। और हमने जनता के बीच में कहा था कि ऐसे लोग जिन्होंने उन युवाओं के सपनों को चूर चूर किया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और अभी आप देखते जाइए, अभी तो 108 गिरफ्तार हुए हैं। आने वाले समय में कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, पेपर लीक के अलावा अनुचित तरीकों से परीक्षा पास करने वाले अयोग्य व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचेगा तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या? अगर अयोग्य व्यक्ति को कहीं बैठाओगे तो वो क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा ना। और हमारे पास जब योग्य हैं तो अयोग्य की क्यों? लेकिन उस सरकार ने देखा कि जिस तरह से 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम किया, इसने हम गंभीरता से लिया है और हमने कहा कि हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने वो गठित भी कर दिया और उन्होंने काम भी पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा हमारी राज्य सरकार ने, आपने प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए हमने कहा कि 70,000 पदों को हम भरेंगे।
लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं 70,000 तो हमने कहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पदों को भरने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं से कहा है कि आप चिंता मत करिए, जितनी वैकेंसी होंगी उतनी करेंगे और जितनी हमें आवश्यकता होगी उतनी भर्ती नई भी निकालेंगे, लेकिन युवाओं को हम आगे बढ़ने का मौका देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं।